ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी के नामे। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षमौदर्य माधुर्य निश्चयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं वन्दं नारायणं त्वं शिष्य नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवर्जुन। ये हम हर रोज ही पढ़ रहे हैं और आगे से 3-4 दिन और पढ़ेंगे। मे भी 2-3 दिन तो मिनिमम, क्योंकि हम लोग एक एक टेक्निकल डिटेल में जाएंगे तो आगे के सारे श्लोक एक्चुअली सिर्फ 45 नहीं, ये 43, 44, 45 ये सभी श्लोकों का जैसे काइंड ऑफ बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो जिससे आपको आगे के भी जो कर्म योग के 6 चैप्टर हैं, हम दूसरा ऑलमोस्ट शायद 10-15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट चैप्टर, मतलब इसमें सबसे ज्यादा श्लोक है। सेकंड मोस्ट एक और चैप्टर है जो आगे आएगा, वो जो बहुत लंबा है। श्लोक मुझे याद नहीं है। तो आप, क्योंकि हम लोग हर रोज सुन रहे हैं, तो मेरे साथ बोली ताकि आपको भी ये भगवद गीता का श्लोक याद हो जाए। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवर्जुना निर्द्वंदो नित्व सत्वास्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। मतलब तो हम लोग अब सब सुन ही चुके हैं कि त्रिगुणातीत हो, 3 गुणों से ऊपर उठो, और मैं जो तुम्हें बुद्धि योग प्रदान कर रहा हूँ उसका आश्रय लेकर शुद्ध सत्व में स्थित स्थित हो जाओ। तो अब भक्ति के लिए हम लोग कल बात कर रहे थे कि अधिकार क्या है, कि ना जन्म का अधिकार है ना स्वभाव का अधिकार है। जैसे कि कर्म कांड में जन्म और स्वभाव दोनों लगते हैं, और ज्ञान कांड में चित्त शुद्धि होनी चाहिए, लेकिन भक्ति का अधिकार में ना आपकी चित्त शुद्धि चाहिए, ना आपका जन्म कोई पर्टिकुलर होना चाहिए, ना आपका कोई स्वभाव होना चाहिए। जन्म कैसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ शूद्र और वो नहीं, इवन जानवर भी भक्ति कर सकते हैं। कैसे, वो हम आज आगे एग्जाम्पल सुनेंगे। तो भक्ति का अधिकारी हम कर चुके हैं, ना जन्म से है, ना जाति से है, ना किसी प्रदेश से है, ना किसी अवस्था में है। अब बात करें तो क्या स्वभाव वाला जन्म की तो बाधा नहीं है, चलो स्वभाव की बाधा है, ये भी नहीं है, क्योंकि हमने बात की थी कल की कोई व्यक्ति बहुत कामी हो सकता है, बहुत क्रोधी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्ति नहीं कर सकता। तो उसके लिए चित्त शुद्ध होने की भी आवश्यकता नहीं, आपके सारे दुर्गुण चले गए, ऐसी भी कोई भक्ति के लिए इतनी सिंपल है। लेकिन हमें लगता है कि कोई चीज इतनी सिंपल है, किसी को एक राम नाम बोलने से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो हम विश्वास ही नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, बहुत दूर दूर तक कठिन तीर्थ यात्रा करेंगे। ये नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए, वो भी करो, लेकिन जितना सिंपल होते जाओगे उतनी जल्दी से जो हमें प्राप्त करना है ना, वो प्राप्त हो जाएगा। तो क्या भक्ति के लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता है? तो भक्ति के लिए चित्त की शुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है, ज्ञानी के लिए आवश्यकता है चित्त की शुद्धि होनी, तभी उसको अपना परम लक्ष्य मिलेगा। लेकिन भक्त के लिए तो उसे सिर्फ भक्ति करनी है, बाकी ये सब चीजें अपने आप वो होती चली जाएंगी। अब मन नहीं लग रहा भगवान का नाम लेने में, तो फिर क्या करे? ज्ञानी को तो पूरा बैठ के मेडिटेशन करनी पड़ती है, जब तक उसको अपनी मेडिटेशन में सिद्धि नहीं हो जाएगी काम नहीं बनेगा। लेकिन हमारा माला कर रहे हैं, देखिए 108 बार बोलना था हमें, मिनिमम 16 माला करने का नियम है जब हमारी गुरु दीक्षा हो जाती है। गुरु दीक्षा से पहले ही 16 माला हो जानी चाहिए, पर स्टार्टिंग एक माला से ही करिए। एक माला से नहीं होती तो एक नाम से, एक महामंत्र से करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 माला करने में एक लगभग 1.5 आवर्स लगते हैं, किसी को थोड़े ज्यादा 1.5 to 2 आवर्स के बीच में। लेकिन अब इतने करना पड़ता है, हम लोग कोई सिद्ध तो है नहीं, तो माला में क्या मेरे को हम लोगों के सारे नाम में ध्यान लगेगा? अरे 108 बार बोल रहे हैं, अरे 108 बार छोड़िए, एक महामंत्र में 16 बार भगवान का नाम आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे 8, हरे राम 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 हरे हरे। इसको ही आप बैठ के एक महामंत्र बोलिए, देखिए एक बार में कितनी बार, एक मंत्र में ही कितनी बार भाग जाएगा। तो लेकिन इसका मतलब माला ना करे, बिल्कुल भी नहीं। अभ्यास से मन अपने आप लगना है, आप बस शुरू करो, बाकी सब कुछ इतना सिंपल है, बस शुरू कर दो अपने आप होता चला जाएगा। अब भक्ति भक्ति का वास्तविक ना जन्म अधिकार है, ना स्वभाव अधिकार है, ना और कोई लिमिटेशन है, तो फिर उसका अधिकार क्या है? भक्ति में सिर्फ एक ही चीज है, श्रद्धा। सिर्फ श्रद्धा हो जाए कि हाँ ये करना है। अब देखिए हम में थोड़ी बहुत श्रद्धा है, नहीं तो हम यहाँ 15 मिनट कभी नहीं देते, कभी भी नहीं देते। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा है, इसलिए हमारा जो अधिकार चाहिए था भक्ति का, हम क्वालिफाई कर चुके हैं। क्वालिफाई कर चुके हैं मतलब हम बिंदास भक्ति कर सकते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। श्रद्धा ही भक्ति का अधिकार है, जो श्रद्धावान है वही भक्ति की। जिसको श्रद्धा ही नहीं हो, अरे ये सब कहानी है, अरे ये सब फालतू की बातें हैं। हम लोग, देखिए मैं अगेन बोलते, जब हमने शुरू किया था
अब एकदम से मैंने क्यों शुरू किया 17 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में एकदम से सब कुछ नॉर्मल चला, और एक दिन बस मुझे लगता है कि नहीं, कुछ है, कुछ है, कुछ है, और मैं ढूंढना शुरू करती हूँ। फिर कितने साल रोती रही, क्या क्या ढूंढती रही, फिर फाइनली मिल गया मुझे। ठीक है, तो पिछले जन्म का कुछ था। लेकिन फिर उसके बाद बहुत फेजेस आते हैं, ऊपर नीचे होता ही रहता है। फिर कभी मटेरियल वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था, पूरी तरह नहीं छोड़ी। जैसे मैं ऑफिस जाती थी जब, तो मुझे, अब मैं तब सिर्फ बुक्स मेरे एसोसिएशन थी। तो जब मैंने ऑफिस जाना शुरू किया तो मैं क्या करती थी, आके अब 16 माला तो हुई नहीं है, तो मैं टीवी चला लेती थी, पिक्चर चला लेती थी, कभी रात को दिल से आ रही होती थी, कभी कुछ। पहले तो बहुत मूवीज देखते थे, तो मैं वही देखते थे, क्योंकि जागना तो पड़ेगा, नहीं तो नींद आ जाएगी, माला करते तो फिर माला करती थी। तो अब क्या, इससे क्या हुआ, तो क्या मेरी भक्ति टूट गई? देखिए, अब ज्ञानी ऐसा कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। योगी ऐसा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति में मैंने ऐसे ही शुरू किया, टूटी फूटी। लेकिन ऐसा नहीं कि अब मैं सिद्ध हो गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं पीछे हटी, मैं थोड़ा आगे ही बढ़ी हूँ। मुझे अब, जैसे मुझे पता है, अब मुझे पता चलिए टीवी देख के नहीं करना, तो मैं नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक टाइम में मैंने टीवी देख के नहीं किया। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एकादशी, एकादशी में हर तरह का ग्रेन्स मना है। अब मैं करती थी अकेले, इतनी एसोसिएशन तो नहीं, बस मैंने बुक में पढ़ा एकादशी करनी चाहिए प्रभुपाद की बुक में, और मैंने एकादशी करनी शुरू कर दी। घर में कोई नहीं करता था तब। तो अब मुझे पता नहीं था, मुझे ये पता था कि भाई दाल चावल रोटी नहीं खाने। अब मुझे ये नहीं पता, जब मैं ऑफिस से आती थी तो मुझे भूख लगी होती थी, अब घर में तो ग्रेन्स ही बनते थे, तो मैं क्या करती थी, सूजी का हलवा बना लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि जो सूजी है वो ग्रेन नहीं है, मैं सूजी का हलवा खा सकती हूँ, लेकिन सूजी तो व्हीट से ही बना हुआ है। तो मैं क्या कर रही थी, व्रत तो मेरा नहीं हो रहा था ना टेक्निकली, लेकिन इसका मतलब मेरे को पीछे धकेल दिया गया। भक्त, लेकिन ये ज्ञानी और योगियों में नहीं चलेगा, ये भक्ति में चलेगा। तो क्योंकि, लेकिन भगवान के भाव ग्रही जनार्दन है, उन्होंने भाव देखे, भैया मैं करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरी त्रुटियां नहीं देखी, फिर धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ा दिया। फिर उसके बाद बड़ी सारी चीजें, और जैसे सूजी तो फिर मुझे धीरे धीरे पता चल गया नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लोग जैसे टमाटर वगैरह खाते थे, वो मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग भी खा सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर जैसे गाजर खाते थे, फिर धीरे धीरे पता चल ये भी नहीं खाना चाहिए, फिर वो भी छोड़ दिया। तो इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग फर्स्ट स्टेप जो है वो दाल चावल आटा छोड़िए, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप, मेरा भी ऐसे ही हुआ है, तो मुझे पता है आपका भी साथ भी ऐसे होगा, भगवान अपने आप खींचते रहते हैं। हम एक स्टेप चलेंगे तो भगवान 10 कदम चलते हैं, और हमारा एक कदम और भगवान के 10 कदम, कितना फर्क होगा। तो इसीलिए श्रद्धा मेन बात है, इसमें नियम वगैरह अपने आप जो होने वाली चीज है वो होगी। ऐसा नहीं है कि आप प्याज लहसुन खा रहे हैं और श्रद्धा है तो आपका हमेशा प्याज लहसुन चलते रहेगा, फिर भी आप भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। अपने आप छूट जाएगा, एक टाइम आएगा पता भी नहीं चलेगा, नॉन वेज चाय कॉफी ये सब छूट जाएगा। लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है, श्रद्धा एक मेन जो फाउंडेशन है, उसके बाद सब कुछ अपने आप होता चल जाएगा। अब ये नहीं सोचना कि क्योंकि मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ रही, मैं चाय नहीं छोड़ रही, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ रही, मैं ये नहीं छोड़ रही, वो नहीं छोड़ रही, इसलिए मेरे को भक्ति नहीं करनी है, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। सब कुछ करते हुए भक्ति शुरू कर दो। अब भक्ति में हमें पता कर लिया जन्म और स्वभाव बाधा नहीं है। मैं बोल रही थी ना कि जन्म से ये नहीं कि वैश्य और शूद्रों को भी मतलब सबको नीच, जो नीच जाति नहीं बोलते, सिर्फ उनका एक पोजीशन है। तो जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 वर्णों की बात हो रही है जन्म के बाद पे। जो भरत महाराज थे, ये हिरन बन गए थे अगले जन्म में, क्योंकि इन्होंने हिरन, मैंने शायद स्टोरी सुनाई है आपको, तो नहीं तो फिर आगे कभी सुनाएंगे। ये बहुत बड़े राजा थे जिनके नाम पे भारत देश बना है, लेकिन इनको फिर इतना वैराग्य हो कि अपने पुत्र को राज्य देके ये जंगल में तपस्या करने चले गए। अब जंगल में तपस्या करने गए, हिरन से एक हिरन शेर के मारे वो कूदी हिरनी, तो उसका बच्चा पैदा हो गया और वो मर गई। तो इनको दया आई उस बच्चे को अपने पास, लेकिन करते करते उससे इतने अटैच हो गए कि मरते हुए हिरन की याद ही आ गई। फिर अगला जन्म हिरन का हुआ था उनका, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ हिरन में भी, क्योंकि उनको भक्ति के कारण सब कुछ याद था। तो वो फिर हिरन होते हुए भी मंदिर के पास बैठे रहते थे, कभी ताजी ताजी घास नहीं ढूंढते थे, क्योंकि भक्ति वाले हिरन के रूप में भी भक्ति का ही वो सारे प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं। फिर अगला जन्म जड़ भरत का हुआ उनका, और फिर उसमें उनको, उन्होंने अपना तो उद्धार हो ही चुका था उनका, करोड़ों लोगों का और उद्धार करके चले गए। फिर एक राजा इंद्रद्युम्न थे जिनको एक श्राप के कारण हाथी का शरीर मिला। अब हाथी के शरीर में भी जब मगरमच्छ से इनका युद्ध हुआ, हो सकता है आपने स्टोरी सुनी हो, नहीं तो मैं आगे सुनाऊंगी। इसको गजेंद्र मोक्ष स्तुति बोलते। फिर गजेंद्र जी ने अ, भगवान को बुलाया कि हे भगवान, रक्षा के नहीं, बस उनको याद करने के लिए बुलाया। तो भगवान द्वारका में खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के भागे कि मुझे मेरा भक्त बुला रहा है, और फिर उसके सबसे पहले मगरमच्छ को मारा। तो फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि मगरमच्छ का पहले कैसे उद्धार हो गया? उस मगरमच्छ भी एक श्रापित था, और उसको, लेकिन क्योंकि उसने भक्त की शरण ली हुई थी, जो ये गजेंद्र थे, इंद्रदुम्न राजा ये गजेंद्र बने थे, तो इसलिए पहले भक्त
भक्त का मतलब उसके मगरमच्छ का उद्धार किया। फिर इनका उद्धार किया। फिर काकभूषुंडी जी हैं, इनका नाम आपने सुना होगा, इनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये हमेशा कौवे के शरीर में रहते हैं, सिद्ध महात्मा है, सिद्ध। लेकिन उनको बोले ना कि रूप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो बोलते कि क्यों आप कौवे के शरीर में बैठे हो। ये देखो, इसी शरीर में मुझे राम जी के दर्शन हुए थे, मुझे अज्ञान दूर हुआ था, इसलिए मुझे यही शरीर प्रिय, मैं इसी शरीर में रहूंगा। तो इसका मतलब भक्ति में इवन आपकी बॉडी भी मैटर नहीं करती। और ज्ञानियों में हमने क्या सुना था कि आपने अधिकार तो सबको है ज्ञान मार्ग में चलने का, लेकिन जब आपकी मुक्ति होने का टाइम आएगा तो आपके एक ब्राह्मण के गर्भ से ही पैदा होना पड़ेगा, पुरुष बन के ही पैदा होना पड़ेगा और सन्यास बनना पड़ेगा, तब आपकी मुक्ति होगी। लेकिन भक्ति में इतनी दूर की तो छोड़ो, एक कौवे के रूप में, एक हाथी के रूप में, एक हिरण के रूप में भी आप भक्ति कर सकते हो। देखिए वृंदावन में, चलिए आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ, 5 मिनट रह गए फिर आगे चलेंगे। ये सत्य कथा है। यहाँ मथुरा में एक गौड़िया आश्रम है। वहां पर एक महाराज हर रोज भागवतम कथा करते हैं। जैसे खत्म हुई ना 7 दिन, मतलब 7 दिन करके नहीं चलते, बस उनके मठ वो हर रोज भागवतम पढ़ते हैं। फिर जैसे शेष हो जाती है, 18 अध्याय है उसमें, पूरे हो जाते हैं, तो फिर वो फर्स्ट अध्याय से शुरू हो जाते नॉन स्टॉप। तो उनमें उनके पास एक सर्वेंट था। वो सेवा तो बहुत करता था, लेकिन कथा में नहीं बैठता था, और जो कथा में सुन रहे होते थे ना उनको भी डिस्टर्ब करता रहता था। क्या तू कथा करता रहता है, यहाँ इतनी सेवा पड़ी, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। तो ऐसे एक दिन, हर रोज का काम था उसका, तो महाराज कथा करते, पर महाराज को पता था ये सेवा बहुत करता है, अच्छा आदमी है, तो महाराज उसको गुस्सा नहीं करते थे, ही वॉज अलाउड टू डू। तो एक बार वो कथा कर रहे थे, बहुत गहरा प्रसंग चल रहा था। तो बड़े सारे ऑब्वियसली सारे जो शिष्य थे वो बैठ के सुन रहे थे, लेकिन वो सेवा में लगा था। तो एकदम से वो आया, तो महाराज का जो मूड होता है ना, एक भाव बन जाता है कथा करते करते, उसका भंग हो गया महाराज का। और वो चिल्लाने लग गया किसी एक शिष्य पे कि यहाँ किचन में इतनी सेवा पड़ी, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है, मतलब ना बहुत बदतमीजी से बोला। तो महाराज ने बोला कि तू ऐसा काम करता रहता है ना, तू दूसरों की कथाओं का भंग करता है, दूसरों को डिस्टर्ब करता है, तू अगले जन्म में बंदर ही बन जाएगा। तो उन्होंने ऑब्वियसली गुरुजी से बदतमीजी नहीं की, लेकिन बोला कि महाराज मुझे सेवा करवानी है पहले। ऐसे करके बात खत्म हो गई एपिसोड। कुछ टाइम बाद ही वो बंदे बहुत बीमार हो गया, और बीमार होकर उसने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ दिया, उसका सारा जो भंडारा वगैरह हमारे गुरु जी थे उन्होंने करवाया। अब गुरु जी सिद्ध है वो, मुझे लगता है अभी भी है वो, पर मैं 100% श्योर नहीं, हो सकता कि शरीर छोड़ भी दिया उन्होंने। तो अब क्या हुआ, भागवतम कथा तो चलती रही एज यूजुअल। अब भागवतम कथा में एक बंदर का बच्चा आके बैठना शुरू हो गया। अब हर रोज आके वहां बैठता था, वहां पर वो बंदर का बच्चा। अब चुपचाप भागवतम सुनता था, फिर चला जाता था, फिर अगले दिन फिर भागवतम, फिर वही, फिर आके बैठता था, फिर सुना चला जाता था। अब भागवतम जैसे चलती रहती है ना, अब वो महाराज को समझ में आ गया कि ये, उसका नाम क्या था, कुछ राम जी, राम कुछ से था, रामलाल या कुछ ऐसे था, मुझे याद नहीं है। तो वो बोलते थे कि तू, सपोज वो रामलाल थे, मुझे पूरा एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। तो महाराज ने बोला तू रामलाल है। तो फिर वो बंदर जवाब देता, जैसे बंदर छोटा सा बंदर का बच्चा है, आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, वृंदावन में तो बंदर ही बंदर है, तो हम लोग हर रोज ये सुनते रहते हैं। तो बोला कि तूने जब मनुष्य जन्म मिला था तो तूने कथा नहीं सुनी, और दूसरों को भी डिस्टर्ब करता रहता था, अब उसका, इसके लिए वो पूरा कर रहा है वो जो कमी रह गई थी। फिर वो बोला था तो फिर ऐसे करते करते भागवतम कथा होती रही। फिर जब वो भागवतम का जो मैंने बताया ना सीक्वेंस चल रहा था, 18 अध्याय पूरे हुए, लास्ट श्लोक हुआ, अगले दिन फिर फर्स्ट श्लोक शुरू हुआ, तो बंदर नहीं आया, वो बंदर का बच्चा नहीं आया। तो दूसरा दिन कथा हो गई, बंदर का बच्चा नहीं आया, तो महाराज ने बोला कि ये बंदर आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा रामलाल। तो फिर शिष्यों ने पूछा एक्चुअली महाराज से कि महाराज ये आ क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि उसके जन्म में, पिछले जन्म में सिर्फ एक ही कमी रह गई थी, सारी सेवा तो कर ली थी उसने, धामवास भी कर रहा था, बस कथा नहीं सुनी थी उसने और दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा था, उसका भुगतान उसने बंदर के रूप में कर लिया। पर आपको पता है शास्त्रों में लिखा भी हुआ है कि जो वृंदावन में बंदर कुत्ते वगैरह पैदा होते हैं ना, ये साधारण जीव नहीं है, एवं मक्खियां भी, ये पिछले जन्म के कोई साधु या योगी हैं, जो अपनी किसी अपराध के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन क्योंकि भक्ति बहुत की थी, तो उनको किसी दूसरी जगह जन्म नहीं मिला, वृंदावन में जानवर की योनि मिल गई। तो जो यहाँ मनुष्य रहते हैं वृंदावन में, उनका तो जरूरी नहीं है कि आखिरी जन्म हो, लेकिन जो जानवर रहते हैं वो निश्चित है कि उनका आखिरी जन्म है। तो वो महाराज ने बोला कि छत पे जाके देखो। अब छत पे जाके देखा तो वो बंदर मरा पड़ा था। तो उसने अपनी साधना जो गलती हुई तो पूरी कर ली थी। और फिर महाराज ने, जो गुरुदेव वहां थे, उन्होंने बोला कि अब इसको
राधा रानी के चरणों की प्राप्ति हो चुकी है, अभी ये गोलोक चला गया है। तो इसीलिए मैं जस्ट बता रही हूँ कि भक्ति में एक और लाइव एग्जांपल बता दिया, ये भी तीनों लाइव ही है, कोई झूठे नहीं है। इनके लाइव होने की कितने प्रूफ है वो मैं फिर कभी बताऊंगी। लेकिन ये तो अभी की बात है, और मुझे बस पक्का ये नहीं पता कि महाराज अभी है या नहीं है, वो गौड़िया आश्रम है मथुरा का। तो भक्ति में जन्म और स्वभाव भी कोई बाधा नहीं है। अब समय हो गया है, तो हम लोग अब कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।